बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान की हम देख रहे हैं। भारत और समकालीन विश्व भाग एक इतिहास के अंतर्गत अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के आज हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत आज हम यहाँ पे इनके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे कि इनके प्रश्न के उत्तर क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न देख रहे हैं जिसमें लिखा है स्टेट क्या था। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से देना है हमें। ये आप देख रहे हैं, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और समाज में की हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। दूसरा प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, गिलोटिन क्या था। इसका आंसर देंगे बच्चों हम यहाँ पे, मृत्युदंड देने के लिए बना यंत्र था। अब इसके बाद आतंक का राज किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्यक्ति या संगठन लोगों में डर फैलाने के लिए कार्य करे उसे हम आतंक का राज कहते हैं। इसके बाद चौथा, फ्रांस के संदर्भ में टाइद क्या था। तो यहाँ पे चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला एक कर था। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों 5वें नंबर का, टेनिस कोर्ट में जनसाधारण व्यक्तियों ने क्या शपथ ली। तो इसका आंसर देंगे, जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान बंद नहीं होगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इनका नेता कौन था। तो छोटे दुकानदार, कारीगर व मजदूर जैकोबिन क्लब के सदस्य थे और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इसका नेता था। सातवां प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, अर्थात लोकतंत्र, राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पे देख रहे हैं, फ्रांस की क्रांति किस सन में आरंभ हुई। तो इसका आंसर देंगे हम, ये 1789 में प्रारंभ हुई। और इसका जो प्रभाव है, पहला है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का विकास, दूसरा है राष्ट्रवाद को बढ़ावा। 9वां प्रश्न, 100 कुलात का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे ब्रिचेस, घुटन पहनने वाले, अर्थात घुटनों तक वस्त्र पहनने वाले कुलीन, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज ने किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला। तो यहाँ पे पढ़े लिखे मध्य वर्ग, किसान व मजदूर को फायदा मिला। चलिए बच्चों 11वां नंबर का प्रश्न देखते हैं जिसमें लिखा है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों के क्रांति कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कुलीन वफादारी वर्ग को सत्ता छोड़नी पड़ी। और 12वां का ए प्रश्न है जिसमें लिखा है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया था। तो 3 वर्गों में बांटा गया था। प्रथम स्टेट पावरी, और दूसरा द्वितीय स्टेट कुलीन, व तृतीय स्टेट जनसाधारण। प्रश्न क्रमांक 12वें का बी, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ इसका आंसर देंगे हम बच्चों कि तीसरे वर्ग अर्थात जनसाधारण को ही कर देना पड़ता था। 13वां प्रश्न, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। कोई 2 बिंदु लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे हम कि सम्राट लुई 16 द्वारा स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया। और बी, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। तो इसके बाद 14वां प्रश्न है कि फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। तो सबसे पहला परिणाम यहाँ पे, लुई 16वां का जार राजा पद से अलग होना, और 1791 ईस्वी में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव बढ़ी। इसके बाद 15वां प्रश्न है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। तो इसमें पहला आंसर देंगे, समानता और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का विकास, लोकतांत्रिक अधिकारों का विकास। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में विभिन्न अंत विरोध थे। तो हाँ, पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के कई आदर्श स्पष्ट अर्थों से भरे पड़े थे। इसका 17वां प्रश्न है, फ्रांस में लुई 16 के समय में खजाना खाली होने के 2 कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, लंबे वर्ष के युद्ध में वित्तीय संसाधन समाप्त कर दिए गए और लुई 16 का अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों 18वें नंबर का, जैकोबिन्स कौन थे, इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया। इसका आंसर देंगे कि फ्रांसीसी समाज के कम समृद्ध वर्ग के लोग जैकोबिन कहलाते थे जिन्होंने फ्रांस में आतंक फैलाया। 19वां फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 14 जुलाई सन 1989 का फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्टल के दुर्ग का पतन हुआ और इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई का महत्व है। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे, रूसो कौन था, फ्रांस की राज्य क्रांति में इसका क्या योगदान था। तो यहाँ लिखेंगे हम, रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक या उससे ने फ्रांसीसी जनता को जागरूक करने का कार्य किया। अगला प्रश्न बच्चों जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 21वें नंबर का, मॉन्टेस्क्यू के विषय में
से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे हम। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का राजनीतिक विचारक, दार्शनिक, न्यायविद व उपन्यासकार था। इसके बाद डायरेक्टिव शासित फ्रांस पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैकबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया और 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस का शासन देखती थी। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे 21वें नंबर का, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ, तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रांस में सन 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। दास प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर कानून बनाया गया। तो बच्चों ये थे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।